हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। भाई क्या हाल है आप लोगों के? मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? मौज मस्ती होती रहनी चाहिए भाई, पढ़ाई में मजा तो तभी आता है कि नहीं। आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 9, यानी कि लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है अर्बन लाइवलीहुड्स के। ऑलरेडी हमने कवर कर लिया इसकी एक्सप्लेनेशन, आके नहीं देखिए तो जाके देख लो। बहुत ही शॉर्ट 4 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर समझा दिया। सोचो भाई 4 मिनट में समझा दिया, और क्या जान लोगे। अब हम बहुत ही मस्त तरीके से चिल मार के इसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है। और आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चैप्टर की जो चीजें हैं ना, वो इन क्वेश्चन आंसर से मिलती हैं। ये याद रखना, हमेशा आपका तरीका बेटर होना चाहिए पढ़ने का। तो चलो, सबसे पहला क्वेश्चन है, रीड एंड डिस्कस द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द लिविंग कंडीशन ऑफ वर्कर्स हु कम टू द लेबर चौक। तो आपको क्या करना है, ये जो पूरी दी हुई है ना, इसको पूरी पढ़ लेनी है। और अब हम पूरा पूरा पढ़ने की जगह हम क्या करेंगे, सीधे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेंगे। एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, देखो एक चीज को ध्यान से समझो। पेपर में आपको लगता है ऐसा क्वेश्चन आएगा? नहीं आएगा ना। पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, जो इन क्वेश्चंस के आंसर से जो हम सीखेंगे ना, उसके थ्रू टीचर को क्वेश्चन बना देगा सिंपल सा। तो वही हम समझ लेते हैं। तो लिविंग कंडीशन ऑफ वर्कर्स हु केम टू लेबर चौक क्या थी? वर्कर्स आर लिविंग इन द हार्श कंडीशन एंड सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज एंड सिक्योरिटी। तो बेचारे जो वर्कर्स थे, बहुत ही हार्श खराब कंडीशंस में रह रहे थे, और बेसिक फैसिलिटीज को लैक कर रहे थे, मिल नहीं रही थी उनको, और ना कोई सिक्योरिटी थी। द वर्कर्स एट लेबर चौक फाइंड आउट रेगुलर जॉब्स बट डू नॉट हैव परमानेंट जॉब। उनके पास कोई परमानेंट जॉब नहीं होती, उन्हें रेगुलर जॉब मिल जाती कि कभी यहाँ काम कभी वहाँ काम। They do not have permanent shelter, so sleep on pavement or in paid shelter of municipal corporation. अक्सर उनके पास रहने को घर नहीं होता, छत नहीं होती अपने सर पे, तो वो क्या रहते हैं, या तो कहीं पेवमेंट में कहीं जगह मिल गई सोने की, या फिर पेड शेल्टर होते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के, जहाँ पे कुछ पैसे तो बहुत कम, और वहाँ पे आप रात में सो सकते हो। The protection of their money and tools are provided by the local tea and cigarette shop in an unorganized manner. अब वो अपना जो सामान सट्टा है ना, जो भी वो यूज़ करते हैं, वो कहाँ रखते हैं? आसपास की जो सिगरेट या चाय की दुकानें होती है ना, उनके पास रख देते हैं, और उनसे थोड़े बहुत पैसे एज अ सिक्योरिटी लेके रखते हैं। लेबरर्स ऑल्सो टुक लोन्स फ्रॉम दी शॉप। इन्हीं शॉप से ये बेचारे लेबर्स लोन भी लेते हैं। लोन इन द फॉर्म डायरेक्ट ऐसे नहीं कि हमें पैसे दे दो, मतलब वो अपना खाता चलाते हैं। जो भी सामान यूज़ करा, 1 महीने तक उसको पैसे नहीं देते, जब उनकी सैलरी आती है तब पैसे देते हैं। ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड डिस्कस हाउ। ये टेबल आप छोड़ सकते हैं, इट इज़ ऑफ नो यूज़। चलो, इन वॉट वेज इज अ परमानेंट एंड अ रेगुलर जॉब डिफरेंट फ्रॉम अ कैजुअल जॉब? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके पेपर में पक्का ही पक्का मिलेगा। तो डिफरेंस देखते हैं। ऐसे ही टेबल बना के लिखना अगर आप चाहते हो आपको ज्यादा नंबर मिले। और ज्यादा मैं अच्छा ट्रिक बताऊंगा। देखो, परमानेंट जॉब में जॉब सिक्योरिटी, अब ऐसे नहीं लिख देना है पेपर में बस जॉब सिक्योरिटी, आपको लिखना है पीपल हैविंग परमानेंट जॉब हैव अ जॉब सिक्योरिटी। इसे कहते हैं समझदारी। एंड पीपल हु आर डूइंग रेगुलर जॉब हैव नो जॉब सिक्योरिटी। ऐसे आपको लाइन को बड़ा कर देना है, सो दैट आंसर बड़ा हो जाए। उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स ज़्यादा मिल जाते हैं, क्योंकि आपने मेन कंटेंट तो लिख दिया ना, बट आपको एक्स्ट्रा कंटेंट भी लिखना पड़ेगा, तभी आंसर में पूरे मार्क्स मिलते हैं। फिक्स्ड वर्किंग आवर होते हैं इनके, पेमेंट फिक्स्ड होती है, पेड हॉलीडे लीव मिलती हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। वहीं पे यहाँ कुछ नहीं होता, ना वर्किंग आवर फिक्स्ड है, बहुत घंटे काम कराते हैं, ना पेमेंट फिक्स्ड है, कभी कितनी, ना कोई छुट्टी मिलती, ना संडे वनडे, कुछ नहीं, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी कुछ भी नहीं। सो वॉट बेनिफिट्स डज सुधा गेट अलॉन्ग विद हर सैलरी? तो सुधा की कहानी है इस चैप्टर में, जो कि कैसी जॉब करती है, परमानेंट जॉब करती है एक ऑफिस में बाकायदा। तो उसको क्या वो मिलती हैं फैसिलिटीज़, वो बतानी है। तो भाई, सेविंग्स फॉर ओल्ड एज, सबसे पहले तो उसको पेंशन कटती है उसकी, जो उसको अपने जॉब के एंड में मिलेगी। अ पार्ट ऑफ हर सैलरी इज केप्ट इन फंड विद गवर्नमेंट ऑन विच शी गेट्स इंटरेस्ट एंड एट रिटायरमेंट। सिंपल सी बात है, जब वो रिटायर हो जाएगी तब उसको एक मोटा अमाउंट पैसे का मिल जाएगा, जो उसके सैलरी से हर महीने कटता था। हॉलीडेज मिलते हैं, शी डजंट हैव टू वर्क ऑन संडेज एंड नेशनल हॉलीडेज, शी ऑल्सो गेट सम एनुअल लीव। तो इसके अलावा भी, मतलब उसको संडे और अपनी नेशनल हॉलीडेज पे तो छुट्टी मिलती है, उसके अलावा भी उसको हर महीने सीएल मिलती है। सीएल क्या होता है? आपकी एक छुट्टी हर महीने की आप ले सकते हो, जिसमें आपको सैलरी भी मिल जाएगी। मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है, पेड लीव मिलती है उसको। पेड लीव क्या होता है? मतलब आप छुट्टी मारो बट आपको काम के पैसे मिलेंगे, मतलब ऐसा नहीं होगा छुट्टी मारी तो पैसे कट गए। अगर आप बीमार पड़ जाते हो, आपका ट्रीटमेंट भी कराती है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी फैमिली को भी पेड फैसिलिटीज़ मिलती है मेडिकल की, जो कि कंपनी पैसे खर्च करती है। जॉब सिक्योरिटी भी है, शी ऑल्सो हैव द परमानेंट जॉब एंड सिक्योरिटी ऑफ इट। ऐसे नहीं कोई भी उसे कल भी निकाल सकता है कि चलो भाई आप घर जाओ, ऐसा नहीं होता। Fill in the following table to show the services provided by the people in the market which you visit frequently. ये भी क्वेश्चन आप बिल्कुल इजीली छोड़ सकते हो। एंड सिर्फ यही 2-3 क्वेश्चन थे जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट थे। चैप्टर हो गया खत्म, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। मात्र 4 मिनट में इसके
क्या क्या डिस्कस कर रहे थे हमने इसका चैप्टर, और हम 4-5 मिनट के अंदर ही डिस्कस कर लिए क्वेश्चन आंसर्स। तो ऐसी अमेजिंग और वीडियोस देखने के लिए कर लो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं करा है, और वीडियो को कर दो लाइक अगर अभी तक नहीं करा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सब्जेक्ट पे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।